अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हम आपको पहले से ही सावधान करते आ रहे हैं कि शनि मंगल के समसप्तक योग में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, किंतु इनमें भूकंप की घटना सबसे अधिक विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। नए वर्ष के आरंभ में ही जिस प्रकार से तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आए और उसके बाद चर्चा इस बात पर होने लगी कि क्या भारत में इस प्रकार का विनाशकारी भूकंप आ सकता है, क्योंकि तुर्की और सीरिया की भूकंप की घटना से 3 दिन पूर्व ही नीदरलैंड के एक भूवैज्ञानिक ने ट्विटर पर भविष्यवाणी की थी कि मध्य पूर्व एशिया के देशों में एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। अब वहीं डच वैज्ञानिक हुगार बीट्स ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसके आगोश में पाकिस्तान और भारत का एक बड़ा भूभाग आ सकता है। ऐसा देखा गया है कि जब जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तब तब संसार के किसी न किसी देश के भाग में बड़ा या मध्यम तीव्रता का भूकंप आता है। प्रख्यात ज्योतिषी डॉक्टर वी रमन ने 200 से अधिक बड़े भूकंपों के समय की कुंडली का अध्ययन किया और उससे कुछ ज्योतिषी सूत्र निर्मित किए। गर्ग संहिता के अनुसार भूकंप अधिकतर ग्रहण, पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास आते हैं, जब बड़े ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु और गुरु परस्पर केंद्र या त्रिकोण में हो तब भूकंप की संभावना अधिक होती है। बड़े भूकंप अधिकतर मध्य रात्रि, मध्याह्न या फिर सुबह के समय आते हैं। बड़े ग्रह जब पृथ्वी तत्व की राशियां यानी वृषभ, कन्या और मकर या फिर वायु तत्व की राशियां जैसे कुंभ, तुला या मिथुन में हो तो बेहद भीषण भूकंप आ सकते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के समय मंगल पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में थे तथा शनि वायु तत्व की राशि कुंभ में गोचर कर रहे थे। शुक्र भी कुंभ राशि में थे तथा सूर्य पृथ्वी तत्व की राशि मकर में चल रहे थे। संयोग से ये भूकंप 5 फरवरी की पूर्णिमा के अगले दिन सुबह के समय ही आया था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बड़े भूकंप से पूर्व भी प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो आइए अब इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत बृहद संहिता के 32वें अध्याय का नाम ही है भूकंप के लक्षण, जिसमें आचार्य वराह मिहिर ने बड़े भूकंप से पूर्व प्रकृति में दिखने वाले कुछ लक्षणों के विषय में उन्होंने जानकारी दी है। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार वायव्य मंडल के नक्षत्रों में भूकंप से पहले आकाश में चारों ओर धुआं सा छाया रहता है, धूल भरी आंधी चलती है, सूर्य की किरणें धीमी हो जाती हैं। अग्निमंडल के नक्षत्रों में भूकंप से पूर्व तारे टूटते हैं या उल्कापात होता दिखता है। तेज हवा और जंगल में आग लगने की घटना घटती है। संयोग से तुर्की और सीरिया में आया भूकंप अग्निमंडल के नक्षत्र मघा में था। इस भूकंप के दिन आकाश में एक हरे रंग का धूमकेतु दिखाई दिया था, जो कि पृथ्वी से 50,000 वर्ष पूर्व ही इससे पहले दिखाई दिया था। वराह मिहिर के अनुसार प्रकृति के उत्पातों का प्रभाव 2 से 8 माह तक रह सकता है। अतः इस हरे रंग के धूमकेतु के प्रभाव से अगले कुछ माह में अमावस्या या पूर्णिमा के निकट कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे शनि के कुंभ राशि में आने एवं मंगल शनि के समसप्तक योग के कारण निकट भविष्य में कोई बड़ा भूकंप देखने को मिल सकता है। वर्ष का अंतिम एवं दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये ग्रहण दोपहर 1:06 से आरंभ होकर के अपराह्न 2:22 पर संपन्न होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक भी भारत समेत संसार के अन्य देशों में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। वैसे यदि भविष्यमालिका की भविष्यवाणी पर विश्वास करें तो आने वाले समय में 1 या 2 भूकंप नहीं बल्कि भूकंप की सुनामी अर्थात 70,000 से भी अधिक भूकंप आ सकते हैं। वैसे 70,000 भूकंप की गणना भविष्यमालिका के डिकोडर श्री आशुतोष शर्मा ने अपनी हस्तलिखित भविष्यमालिका पुस्तक में किया है, जिस पर हमने भविष्यमालिका की वेब सीरीज 6 एवं 7 सीजन के कुछ एपिसोड बनाए थे। कई दर्शकों का कहना है कि हमने श्री आशुतोष शर्मा के चैनल से कंटेंट को कॉपी किया है, तो ये बात सत्य नहीं है। हमने श्री आशुतोष शर्मा की हस्तलिखित पुस्तक खरीदी थी और उसी कंटेंट के आधार पर हमने ये सूचना आप तक पहुंचाई है। इसका क्रेडिट भी हमने प्रत्येक एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप भी ये हस्तलिखित पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप श्री आशुतोष शर्मा के चैनल व्योम टॉक्स पर विजिट कर सकते हैं और वहां से उनका नंबर प्राप्त करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अखंड मंथन आप ही दर्शकों द्वारा दिए गए सुझाव एवं विषय वस्तु को आधार बनाकर ही कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, अतः इसके कंटेंट क्रिएट करने का पूरा श्रेय हमारे 10 लाख दर्शकों को जाता है। कई दर्शक ये भी कहते हैं कि हम नकारात्मक बातें फैला रहे हैं,
तो हमारा यही कहना है कि यदि आपको सावधान करना नकारात्मकता है तो फिर ये हमारे विचारों का अलग दृष्टिकोण हो सकता है। फिर भी यदि हमारे इन प्रयासों से किसी भी दर्शक के मन, विचार या हृदय को ठेस पहुंची है तो हम इसके लिए आप सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।